कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? तो गाइस कैसे हो सारे, उम्मीद सारे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस मैंने मन में एक और कमाल का वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। और ये वीडियो है, इसका टाइटल जो है, जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी इंडिया गॉट लेटेंट शो चल रहा था, ठीक है, कि क्या कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है। इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी सो स्टूपिड @ बाइसेप्स को टैग किया है इन्होंने, समय राणा ऑफिशियल को टैग किया है। देविका गुप्ता बहन के चैनल का वीडियो होने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को। तो शुरू करते हैं, फिर इस पर बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में बात करेंगे। अरे नहीं, इसके बारे में नहीं, लेटेंट के बारे में। क्योंकि कोविड के बाद अगर लोग सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो है कॉमेडी, मेरा मतलब ये शो। में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? में सेंसेशन खत्म मेरी वजह। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। ये सब जो इतना बतंगड़ बन रहा है उसके बारे में बात करने वाली हूँ, अपना ओपिनियन रखने वाली हूँ, और तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। बिना गाली के कर पाओ तो ज्यादा बेटर होगा। लास्ट जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि भाई लोग इसको विश्व का सबसे बड़ा टॉपिक बना देंगे, हॉट न्यूज बना देंगे कि भाई यही है जो है, बाकी तो क्राइम हो ही नहीं रहे कहीं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसे। वो लोग जो खुद गलती करते रहते हैं और सामने वाले से माफी की उम्मीद रखते हैं, अब वही लोग मारने काटने की बातें करने लग गए हैं। प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट देकर रखा है रणवीर इलाहाबादिया को। हाँ, विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। भैया विरोध क्या होगा, मार दो उसे। कोई अपनी, और क्या, वो कोई अपनी माँ के साथ सेक्स करेगा क्या? आज के सारे देखते यूट्यूब ही देखते, वो इतना बड़ा यूट्यूब तोड़े ना, तो गिरा दो साले को, जमीन में गाड़ दो। इससे बढ़िया और क्या बात होगी? इसके ऊपर बात ही मत करो भाई, देश में और गंदगी फैल जाएगी। अब जैसे इनको ही देख लो, इनके हिसाब से अगर इंसान कोई गलती करता है तो उसको मार देना चाहिए। अबे दिया है क्या? अबे इंसान है अगला बंदा भी, मच्छर नहीं है जो उसने तुमको काटा और तुमने उसको मार दिया। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। लोग मजाक से तो सीरियस हो रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। ये वही लोग हैं जो खाने में नमक कम होने पर अपनी माँ बहन को उल्टा सीधा बोलते होंगे, बीवियों को तो मार भी देते होंगे। इनको लगता है कि मारना ही सॉल्यूशन है, इसीलिए अपने दिमाग को बचपन में ही मार चुके हैं। और अब इनका हेड किसी और अंग विशेष से ही काम करता है। शर्म करो, शर्म। शक्ल वकल पे देखो यार, मैं कमेंट करती नहीं हूँ, पर तुमको इसको देख कर ऐसा नहीं लग रहा है कि दारू पी के अपनी ही बीवी को मारता होगा? देखो गलती सबसे ही होती है, रणवीर भाई से भी हुई है, पर इसकी सजा उनके फैमिली वालों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? उनकी मम्मी के क्लिनिक पे पहुंच गए लोग हंगामा करने। बंदे ने इतने साल काम किया है, मेहनत की है, अच्छे कंटेंट भी दिए हैं, पर उसकी एक गलती की वजह से उसका तो छोड़ो, तुम उसकी फैमिली को भी जीना हराम कर दोगे। और ये सब करके तुमको रणवीर इलाहाबादी यार, इसका कंटेंट काफी अच्छा रहता था, बस एक इसने जो ऐसा बोल दिया। माफ नहीं कर सकते, चलो मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा है जो कि कुछ ज्यादा ही वियर्ड है, मुझे खुद को वियर्ड लगा है। पर एटलीस्ट बंदे के पेरेंट्स को तो परेशान ना करो ना यार। लोग तो भाई और भी हद ही पार करते जा रहे हैं। जसप्रीत ने जो जोक मारा था ना, केरला सर 100% लिटरेसी सर। अब इसी जोक पे लोग ऑफेंड होकर के अपने इलिटरेट होने का सबूत दे रहे हैं। मतलब भाई तुम तो जसप्रीत को सही साबित कर रहे हो। एक बंदे ने किसी दूसरे जसप्रीत को कॉल करके गालियां देनी शुरू कर दी। आवाज आ रही है जी? जी आ रहे हैं। ये जसप्रीत सिंह जी है? हाँ जी। जी केरला 100% लिटरेसी मादर साले कुत्ता है। हाँ थैंक यू। ये केरला है भाई 100%। आवाज आ रही है आपको नितिन जी? अभी आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए नितिन जी, आपने किस जसप्रीत सिंह को कॉल लगाया है? ये जसप्रीत सिंह एक कॉमेडियन फ्रॉम पंजाब। अच्छा सर, आपको पक्का पता नहीं है? आपको पक्का पता है कॉल वहीं पे लगा? क्या? आर यू श्योर यू कॉल्ड द राइट जसप्रीत सिंह? यस, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम पंजाब। Oh, you got my number from Punjab. Yeah. See, for your kind information, you are from the state from 100% literacy. There is not only one Jaspreet Singh who is stand-up comedian. First of all, there are several Jaspreet Singh. You have called the wrong Jaspreet Singh. Then and Google, they find the number. You googled me, right? You googled me, right? Yeah. The Jaspreet Singh you are trying to call is from Amritsar, Punjab. Okay. I am from Jodhpur, Rajasthan, who you abused in the morning. How should I complain now? FIR जो हुई है वो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। इतना ज्यादा मीडिया कवरेज, इतना बड़ा हंगामा, आई डोंट थिंक दे डिजर्व दिस यार। लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए, समय ने शो बंद कर दिया, लोगों को इतना आक्रोश देख करके। आई थिंक यही चाहिए था सबको, तो हो तो गया ना। अब क्यों उनकी फैमिली के पीछे पड़े हो? उनकी फैमिली की गलती क्या है यार? उनके पेरेंट्स की क्या गलती है? कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। अब अपूर्वा की बात करें तो तुमको
पता ही है कि अपूर्वा के ऊपर मैंने 2 रोस्ट वीडियो शायद बनाए हैं, पर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए मैंने गाली का प्रयोग नहीं किया इसको रोस्ट करने के लिए, चाहे किसी को भी रोस्ट करने के लिए। एंड एज ए विमेन अब जो ये सो कॉल्ड मर्द समाज उसके साथ कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही हद तक गलत है। उसको थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग शेम कर रहे हैं। इतना हेट तो समय को नहीं आ रहा होगा जिसका शो है वो, जितना हेट रेबल को आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई थिंक लड़की है, इजी टारगेट। तुम रेबल के बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं हो, उसका नेचर तुमको नहीं पसंद, वो गाली देती है इसीलिए भी तुमको नहीं पसंद होगी, वो यूथ को गलत डायरेक्शन दिखा रही है, ये भी लगता होगा, इवन मुझे भी लगता है। बट ये जो लोग उसके डीएम में जाकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, ये लोग कौन से समाज सेवक हैं? कौन सा देश के लिए बलिदान दे रहे हैं? ये कौन सी संस्कृति दिखा रहे हैं अपनी? अगर रेबल गलत है तो जो लोग उसके डीएम में जाकर के ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग उससे भी ज्यादा गलत है। और मुझे समझ में नहीं आता ये सो कॉल्ड छिछोरों को थ्रेट्स देना ही आता है क्या? घर में अगर तुम्हारी माँ बहन तुमको कुछ उल्टा बोलते, लड़ाई कर ले तुमसे, तो क्या उनको भी ऐसे ही बोल देते हो? नहीं बोलते हो ना, तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए क्यों बोल देते हो? सकता है भाई कि कुछ लोग बोल भी देते हो, बोलना छोड़ो कुछ लोग तो गलत कर भी देते हैं, न्यूज आते हैं भाई ने कुछ गलत कर दिया, बाप ने कुछ गलत कर दिया, चाचा ने कुछ गलत कर दिया, दादा ने कुछ गलत कर दिया। उन्हीं में से है ये सारे जिनकी ऐसी सोच है। गलत को गलत बोलना है तो खुल के गलत बोलो ना यार, ऐसी चीजें सहारा क्यों दे रहे हो जो तुम अपनी फैमिली के लिए नहीं सुन सकते? गलत को गलत बोलना है तो बोलो ना यार, खुल के बोलो, पर तुम कमर के नीचे ही क्यों चले जाते हो? जो पापा ने सिखाया हम वही करेंगे। और एक तो ये माइंडसेट भी है ना कि लड़की ने गाली दे दी, हाँ मैं उसके गाली देने को या फिर उसके कंटेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट उसको क्रिटिसाइज करने के लिए अगर तुम उसको गाली थ्रेट शेम कर रहे हो तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम एक काम करो, दूध छोड़ो, पेट्रोल से धुल जाओ और थोड़ा माचिस का इस्तेमाल करो। इस पूरे सिचुएशन में लेटेंट में जो कुछ भी हुआ क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है। उसके अगेंस्ट सोसाइटी लेवल पे होनी चाहिए चीजें। सोसाइटी करे कैंसिल इनको, सोसाइटी शो ना देखे, सोसाइटी कहे कि बंद करो, नहीं देखना है ऐसा। नेताओं न्यूज चैनल्स का इसमें क्या काम? इस लेवल का तो गलत नहीं है कि पुलिस इन्वॉल्व हो, वो भी इतनी ज्यादा। इतनी पुलिस तो भाई विजय माल्या के पीछे नहीं लगी होंगी। ये तो वही बात हो गई, घर में बच्चे ने कुछ गलती कर दी, लेट्स सपोज कि बर्तन तोड़ दिया, अब उसके पेरेंट्स उसको क्या सजा देंगे? मे भी चांटा मार दे, मे भी उसको डांट दे, मे भी उसके खिलौने छुपा दे, इसी लेवल की सजा मिलेगी ना? या फिर जाकर के एफआईआर कर देंगे कि हमारे बच्चे ने बर्तन तोड़ दिया। एग्जांपल के तौर पे बोला है मैंने, ये बस कंपेयर मत करना कि नहीं लेटेंट में बर्तन थोड़ी टूटे थे। अरे भाई थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या मतलब न्यूज वालों का कि उनको देश के मेन मुद्दों को छोड़ करके सचिन सिन्हा की न्यूज, लेटेंट की न्यूज दिखानी है, और वहाँ तुम्हारी बिरादरी के रिपोर्टर का ही हो जाता है, तुम उस चीज को कवर तक नहीं करते। 80 साल की बूढ़ी महिला का हो जाता है, 4 महीने की बच्ची का हो जाता है, उसको ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। ओ उनका रेप इनको टीआरपी थोड़ी देगा। और एक तो इतने गिर गए हैं न्यूज वाले, पहले खुल के समय का सपोर्ट करते थे भाई, उनकी वीडियो देखते थे, डायलॉग बाजी करते थे, और एकदम से ही अब दल बदलू बन चुके हैं। पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। फ्लैशबैक। मम्मी कैसी है? नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा। मैं घर में देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी। End of flashback। अरे मैं तो एटलीस्ट शो के समर्थन में शुरू से ही नहीं हूँ। एक ही वीडियो बनाई हो कि दोस्त के चैनल पे बैठ करके हंस दिया था, बस दोस्त की वीडियो में लेटेंट के मीम्स पे रिएक्शन दे दिए थे। दोनों साइड से जो गलत है वो गलत है भाई, सिंपल सी बात है। पर लोग साइड पिक करना जो चूज करते हैं ना भाई, इशू ही वही है। और क्या मतलब सदन में एक नेता सुस्ती बातें कर सकता है? ये कह के कि लड़की अगर पढ़ लिख गई तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए के टाइम पे पति को इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि अब उसको कंसेंट का मतलब पता है कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। ऊपर से वो रिपोर्टर्स जो लेटेंट के एडिटर को धक्के मार के उसको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। आपने इतने एडिट नहीं किए भाई, वो सिर्फ एक एडिटर है, उसका काम सिर्फ एडिट करने का है। तुम्हारे चैनल पे भी एडिटर्स होते हैं, अब तुम कुछ भी रिपोर्टिंग करके दे रहे हो, वो तो एडिट करके दे रहा है ना भाई, उसमें उसकी क्या गलती है? उसको क्यों पकड़ रहे हो? इसीलिए अब न्यूज वालों से ना घिनाने लगी है। ये लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि अगर अब दोबारा उठने की भी कोशिश करेंगे तो भी गिरे हुए ही दिखेंगे। और जब मुझे लग रहा है, और ये बात बहुत लोगों ने कही है, मैंने शान प्रशर से सुनी कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहती है, वरना पार्लियामेंट में इस चीज पे डिबेट हो, ये बात तो हजम नहीं होती ना। और ब्रॉडकास्टिंग बिल गवर्नमेंट 2023 से लाना चाहती है। अभी जो करंट एक्ट है वो 1995 का है, उसमें इंटरनेट का कोई रूल्स वगैरह
ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसको लाके मे भी ऑनलाइन सेंसरशिप वगैरह लगाएंगे। अब देखो बात कहना, इनको मिल चुका है एक केस लेटेंट जैसा, जिसने शुरू से ही गंद मचा रखी है और अब जाकर के एकदम से ही हाइप मिल गई है। सिंपल एक ही तरफ इशारा करती है कि सब बैकलेस एक सोची समझी और एक बड़े लेवल की साजिश है। मे भी हो भी सकता है। तुमको क्या लगता है कमेंट करके बताना। वेल दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। क्या राय है आपकी इस पर, क्या टिप्पणी आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई। मैं तो यही कहूँगा यार अब कि आज के टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है, चल रही हैं, क्या करेंगे। आप हम विरोध करेंगे तो फायदा क्या फायदा उसका, होना कुछ नहीं है ना। शो बंद से क्या फायदा है, फॉलोअर्स ऐसे ही लोगों के हैं ना भैया। आप जो ऐसा कंटेंट देते हैं उनके फॉलोअर्स चेक करो जाकर, जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं उनका फॉलोअर चेक करो जाके। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे जो लड़के हैं सारे वही गंद कंटेंट ही देखते हैं। लड़कियां तो हैं ही सब, 99% लड़कियां जो हैं सारी वेल एजुकेटेड मैं कहूँगा, और प्रॉपर मैच्योरिटी होती है उनमें, ठीक है। लड़के अलग ही पागल होते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अब फॉर्मेशन है, अब जिसको भी आप मानो, गॉड की फॉर्मेशन है, जो भी मानो, फॉर्मेशन इस तरीके की है कि लड़का जो है पैदाइशी उल्टे दिमाग का होता है। 99% लड़के उल्टे दिमाग के पैदा होते हैं, ठीक है, और 1% भी अच्छे दिमाग के होते हैं, ठीक है। तो और 99% लड़कियां अच्छी दिमाग की होती हैं, 1% कोई खराब हो जाता है। हमारा जब उल्टा है पैसा पिता, लड़कों में सारे के सारे मोस्टली ठरके होते हैं। भाई अब क्या करोगे, क्या कुछ नहीं कर सकते। शो बंद कराने का फायदा क्या है। इंडिया गॉट लेटेंट शो जो था, खैर मैं तो देखता नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। मेरे को तो पता चला तो कंट्रोवर्सी हुई कि न्यूज़ें वीज़ें आ रही हैं भैया चैनलों पे, क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखा उसमें भैया 2-3 नाम आ रहे हैं, रणबीर अहलावालिया का नाम आया है ना, आपका रणबीर अहलावालिया के मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे हैं। मैं कह बड़ा सुलझा बंदा लगता है मेरे को अपनी बातों से, तो है ना। बट बाकी सब कुछ तो ठीक था उसका, लेकिन उसने जो लाइन बोली थी वो बहुत ही मतलब, उसका तो कोई मतलब ना माफी बनती है ना कुछ बनता है, लेकिन इसने हद बोल दी थी, ठीक है। तो जिससे कह सकते हैं नाम बनाने में आपको सालों साल लग गए, इतना अच्छा कंटेंट दिया आपने और वो एक लाइन तबाह हो गया। तो कई लोग कहते हैं आपको इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो में जाना ही नहीं चाहिए था। जैसे आशीष जलानी गया तो कुछ बोला नहीं वहां पे, क्यों नहीं जाना चाहिए। ये कलयुग है भैया, कहाँ आप यहाँ नहीं जाओगे तो वहां जाओगे, हर तरफ नरक है। यहाँ नहीं जाओगे तो वहां एक अलग लीला चल रही है, यहाँ एक अलग लीला चल रही है, हर तरफ यही चल रहा है भैया। और ये कोई जो है सतयुग त्रेता युग वाली लीला नहीं चल रही है यहाँ पे कि बड़ी अच्छी लीला का आनंद लो। ये कलयुग की लीला है भैया, ये बड़ी बेकार लीला है, हर तरफ चल रही है वो, ठीक है। तो आप इंडिया गॉट लेटेंट में नहीं जाओगे, मत जाओ, हर जगह गंद अवेलेबल है, 99% जगह गंद ही गंद है, जीत जाओ आप वहाँ, ठीक है। बात तो ये है ना कि हम वहाँ पे चले भी गए, ठीक है, या तो हमने वहाँ पे कोई धर्म का दीपक जलाया, नहीं जलाया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम चिल रहे। बात है ऐसी, ठीक है। जैसे कि मैं अपना इंसिडेंट बता दूं भाई साहब, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया कॉलेज में गया, वहाँ पे मेरे सारे दोस्त में कहूँगा सारे पीने खाने वाले थे। अब मैं क्या करता, मैं अलग करता था कि नहीं भाई साहब पीना तो गलत चीज़ है जी, ड्रिंकिंग इज नॉट अ गुड थिंग। अब मैं ये बोल के अलग थोड़ा बोलूँ हैं, मेरा कोई दोस्त ही ना बचे फिर हैं। अगर 100 लोग हैं, 100 में से इकलौता मैं हूँ जो नहीं पीता, नहीं जो है ये सब चीज़ें हैं मेरी। तो अब आप 99 लोग पीते हैं तो क्या उनसे आप दोस्ती नहीं करोगे, तो इस तरीके से दुनिया नहीं चलेगी ना भाई। तो इसको आप रियलाइज करना पड़ता है कि हाँ भैया कि भगवान के अनुसार ही हो रहा है सारा कुछ, भगवान ये कलयुग लेके आया है, भगवान ही ने ऐसे लोग बनाए हैं, तो इनसे मैं दोस्ती करूंगा, इनकी खुशियों में शामिल होऊंगा, जो इनकी खुशियां हैं, पीने में जो इन्हें खुशी मिलती है उनमें शामिल होऊंगा, किंतु मैं नहीं पीऊंगा। मैं एक्ट ऐसे करूंगा कि जैसे मुझसे बड़ा पियक्कड़ कोई नहीं है, पर मैं एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। एक्टिंग मैं कर दूंगा ना सीढ़ियों वाली, वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन पीऊंगा नहीं। जो भी खरीद के लेकर के आया है हम पलट के पिला देंगे सबको और पूरी मस्ती कर डालेंगे और नए नए आइडियाज दे देंगे उनको कि भाई यहाँ नहीं वहां पीना मजा आएगा, लेकिन हम नहीं पिएंगे। तो ये है तरीका जीने का कि आप इस पूरी लीला का भाग भी बने रहो और आपको फर्क भी ना पड़े। इस तरीके से तो भाई मेरा है, मैं इस तरीके से जीता हूँ। तो ये है, तो मैं इसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता। इंडियाज गॉट लेटेंट शो क्या है, कुछ नहीं। एक मैं कहूँगा कि एक क्या थी, एक इस पूरे कलयुग की एक पराकाष्ठा थी। एक आपको प्रॉपर एक आधे 1 घंटे के शो में आपको दिखाया गया था वो प्रॉपर कलयुग क्या है। तो ठीक है ना, उसमें आप मुंह क्यों फेरना चाहते हो। हर आदमी अंदर ही अंदर जो है चाहता तो है ये सब, लेकिन बाहर से दूध का दूल्हा दिखाना चाहता है खुद को ना।
हम ऐसे नहीं है भाई साहब, ये जो भी हैं ये वही लोग हैं भाई, अंदर बाहर एक रहो ना भाई। सिंपल सी क्लियर सी बात है कि उनके फॉलोअर इतने ज्यादा, सिंपल क्लियर कट बात है बिल्कुल कि यूथ यही देखना चाह रही है, बात खत्म। यूथ ये देखना चाह रही है तो ठीक है, सच्चाई है ना। यूथ को एजुकेट करो या जो भी करना है करो, शो को बंद करके क्या हो, शो बंद होगा वो दूसरा शो खोज लेंगे लोग। जड़ है जो यूथ है जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रही है, उनका ब्रेन जरा साफ किया जाए पहले, किसी के भी थ्रू, योगा के थ्रू या जो भी हो, मुझे नहीं पता हो क्या हो, ठीक है। आप पर्दा ढक रहे हो कि ना भाई इस पे पर्दा ढक दो, वही चीज करते हैं ये लड़कियों पे पर्दा ढक दिया, ये लो भैया, ये लड़के भी कर देंगे पर्दे से ढक दो, हाथ दो भैया, क्या मतलब है, यूजलेस। अंकल लड़कियों को भी वो पर्दा उनकी शान लगने लगी कि पर्दा तो हमारी शान है, कि शान नहीं है, तुम पे थोपा गया है वो। खैर चलो मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तो दिन टेक केयर, बाय बाय। और बाकी जो भी हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छी चीजें भी होती हैं और युग में हुई हैं, इस युग में भी कुछ कुछ अच्छी हो रही है, पर 90% खराब ही होंगी क्योंकि कलयुग है ऑब्वियसली, और आगे भी खराब बढ़ेंगी। तो रेडी रहें उस चीज़ के लिए, और एक्सेप्ट करें सिचुएशन को कि हाँ ऐसा था नहीं, बट हाँ ऐसा होगा, क्योंकि हम जिस टाइम में रह रहे हैं वो ऐसा ही है, ठीक है। एक्सेप्ट करें सर, ठीक है। तो रक्षा करें, अपने घर की रक्षा करें, अपने घर में जो सदस्य रह रहे हैं उनकी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, ठीक है। और अपने से बन पड़े दूसरे परिवारों की रिस्पेक्ट करें, बात खत्म। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग।